औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत वैसे हम ज्यों की त्यों ही सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं। बताएं ये कौन सी आयत है? आयत नंबर 73। डॉक्टर साहब, आयत नंबर 73 सूरह आराफ। सूरह आराफ। यहाँ से लेके फिर आगे वो सारी की सारी ज्यों की त्यों आयत चल जाती है। वाह और या कौमी, या हरफे निदा जी हाजी साहब, ये कौमी में कौम जो है ये किस हालत में है? आप बताएं जी हजरत साहब, किस हालत में है कौम? हालत रफा में है, नस्ब में है, जर में है? क्यों नस्ब में है? आपको है जी? जी डॉक्टर साहब, और नस्ब क्यों है ये सवाल किया ना। देखें फिर बता रहा हूँ जी, लिखेंगे, आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए ये कागज आपको लेके दिए हैं ताकि आप इस पे लिखें। हरफे निदा के बाद जब मुरक्कब इजाफी आती है तो उसमें जो पहला लफ्ज है मुजाफ, वो हमेशा हालत नस्ब में होता है। हमेशा लिखा करें, ये चीज लिखे ना, क्यों नहीं लिखते आप? हरफे निदा के जब बाद दो लफ्ज होते हैं बतौर मुरक्कब इजाफी, तो उसमें जो पहला लफ्ज है मुजाफ, वो हमेशा हालत नस्ब में होता है। मुमकिन ही ना हो। समझ गए कि नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पे एक मुरक्कब इजाफी कैसे बनी? कौम या, ये जमीर हो गई और ये इसम हो गया। इसम और जमीर आपस में मिल जाए तो मुरक्कब इजाफी होता है। इसम मुजाफ होता है, जमीर उसकी मुजाफ इलैह होती है। तो ये इसमें मुजाफ है, तो ये मुजाफ कौमा, लेकिन या मुतकल्लिम की वजह से इसकी जबर किस में तब्दील हो गई? जेर में। और फिर ये उड़ा दी क्योंकि जेर मौजूद थी। या कौमी, ए मेरी कौम। बार बार सुनने में याद होना चाहिए, लिखो भी ना। लिखने से याद होता है, सुनने से बंदा भूल जाता है। या कौमी, ए मेरी कौम। वाव किस चीज पे अतफ है? ये तो बता दें, ये जो वाव है, वाव ये किस चीज पे अतफ है? अफसाल साहब, पिछली आयत में जो काला लिखा हुआ ना, काला, उस पे अतफ है। काला, यहाँ पे आप ये समझिए लिखा हुआ है काला या कौम, उन्होंने कहा ए मेरी कौम। ए मेरी कौम क्या? हाज़िही नाकतुल्लाह। हाज़िही, हाज़िही का क्या मतलब है जी? ये इसमें इशारा, इसमें इशारा करीब किसके लिए? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस। हाजा होता तो मुजक्कर होता। हाजा, हाजानी, हाउलाई। हाउलाई इसकी जमा। हाजानी दो के लिए, और हाजिही एक के लिए। हातानी दो, और हाउलाई जमा के। तो हाजिही, इसकी इंग्लिश क्या है जी? हाजिही की दिस। मुअन्नस इंग्लिश में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इसमें इशारा करीब दिस, और इसमें इशारा बईद क्या है? दैट। तो इसमें ये इसका मफहूम होगा दिस। अब इसका मतलब क्या है? ये ऊँटनी सामने खड़ी है। ये एक सीन आप अपने तखय्युल में ले आए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि मेरी कौम हाज़िही, ये है इशारा करके नाकतुल्लाही। अब ऊँटनी की निस्बत किसके साथ जोड़ी जी? अल्लाह। नाकतुन किसको कहते हैं? ऊँटने। नाकतु मुजाफ हो गया, तो क्या सवाल पैदा हुआ जी? किसकी ऊँटनी? तो नाकतुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी। अल्लाह की ऊँटनी।
क्यों कहा जी अल्लाह की ऊँटनी, क्यों कहा? दुनिया में कोई चीज ऐसी भी है कि जो अल्लाह की ना हो? ये मौजज़ाना तौर पे आई है। ये वो मौजज़ा था जो वो तलब कर रहे थे, तो ये अल्लाह ने इस ऊँटनी की निस्बत अपनी तरफ कर दी कि ये मेरी ऊँटनी। मतलब क्या है? और एक सिपाही वर्दी पहन के आ जाए आपके गांव, तो आप सिपाही के साथ बदतमीजी क्यों नहीं करते? सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं सर, गवर्नमेंट तो आज है कल नहीं है, स्टेट। ये जो आगे आगे जदीद आगे ऑर्गन्स बने हैं ना, गवर्नमेंट है ये, और ये अदलिया है, और ये एग्जेक्टिव है, और ये फलां है, उसमें उन्होंने स्टेट को अलहदा कर दिया। अगर आप गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं, हुकूमत के, इस वक्त पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत है, आप नून लीग के मुखालिफ हैं, तो आपको राइट है कि आप हुकूमत की मुखालफत करें। स्टेट के खिलाफ आपने बात की तो ये गद्दारी हो जाएगी। आर्गन ऑफ द स्टेट के साथ आपने टक्कर ली तो ये गद्दारी है। आप मुल्क के वजीर आजम पे आग उठ के कह रहे हो गलत कर दिए तुम, समझ गए नहीं? तो ये कह सकते हैं, लोग कहते नहीं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट है और चीज है, हुकूमत और चीज है, रियासत और चीज है। रियासत के साथ पंगे नहीं ले सकते आप। तो अल्लाह ताला का जो ये सारी दुनिया नहीं, अल्लाह ताला की रियासत है ये। अल्लाह के साथ अगर कोई बंदा कह रहा, मतलब उसने और ये जो इस्लाम है ना, इस्लाम, याद रखिएगा ये बात। पाकिस्तान की सरहदें कौन सी हैं जी? या किसी भी दुनिया के मुल्क की सरहदें हैं जोग्राफियाई। जोग्राफियाई से क्या मुराद है? इतने किलोमीटर इस तरफ जाएंगे तो आगे अफगानिस्तान आ जाएगा, तो ये बाउंड्री है, यहाँ से आप उस तरफ अफगानिस्तान है। इतने किलोमीटर इधर जाएंगे इंडिया है, इधर जाएंगे चाइना है, इधर जाएंगे ईरान है, ये है वो है, ये पाकिस्तान है। इसी तरह अफगानिस्तान की, इंडिया की, चाइना की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, सबकी सरहदें क्या हैं? जोग्राफियाई हैं, जमीन के एतबार से। इस्लाम की सरहदें जोग्राफियाई नहीं, इस्लामी रियासत की सरहदें कौन सी हैं जी? नजरियाती। नजरियाती हैं। इस्लामी रियासत की सरहदें नजरियाती। अच्छा, अब बताएं जी कि अगर कोई बंदा इस मुल्क के साथ गद्दारी करे, यानी रहे इस मुल्क में, धोखा देकर इंडिया के साथ या किसी के साथ यारियां बना ले अंदर ही अंदर, या इंडिया के साथ उसकी ताल्लुक बन जाए, गद्दारी करे इस रियासत के साथ, तो उसकी सजा क्या है? मौत। मौत। पूरी दुनिया में गद्दारी की सजा क्या है? मौत। मौत। इसलिए जब एक आदमी इस्लाम कबूल करता है तो वो इस्लामी रियासत की नजरियाती सरहदों के अंदर आ जाता है, वो एक शहरी बन जाता है इस्लामी रियासत का। फिर वो काफिर हो गया वापस, तो अब उसने क्या किया है? गद्दारी किया। लेकिन इसको ये नहीं है कि मैं उठ के मार दूं किसी को, इसका मुकम्मल एक मुकदमा बनेगा, काजी फैसला करेगा, फिर ये सजा होगी, ऐसे ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने दुनिया में जब भी किसी नबी को भेजा है तो पहली चीज क्या है? ये सारी जमीन किसकी है? अल्लाह। अल्लाह की है, इसमें हर शय अल्लाह की। तो वो एक नजरिया है। तो उन्होंने, अल्लाह ने क्या कहा? ये मेरी ऊँटनी है। हादी नाकतुल्लाह, हज़रत साले ने कहा ये ऊँटनी किसकी है? अल्लाह की है। किस हाल में है ये? क्या इसकी हालत बयान हुई है? आयतन, निशानी। आयतन, ये निशानी है, बतौरे मौजज़ा। बतौरे निशानी, मतलब ये मौजज़ा है। मौजज़ा किसके लिए है? लकुम, लकुम, लामे तालील के लिए, और कुम तुम्हारे। तुम्हारे लिए। हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन। अब ये लकुम को क्या किया जी? आयतन से मुकद्दम कर लिया। भाई ये तुम्हारे लिए मौजज़ा है, इसका कोई और काम, ऊँटनी का कोई और काम है? बच्चे पैदा करना? कुछ भी नहीं। नस्ल चलाना? ऊँटनी की नस्ल चली कहीं पे? आज को बंदा कहे जी कि ये उस ऊँटनी की नस्ल से ये ऊँट है जो हजरत साले को है? नहीं। लकुम आयतन, तुम्हारे लिए ही है और मौजज़ा है। लिहाजा क्या करो? फा, बस
नतीजा इस बात की, यानी अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी है, इसका नतीजा क्या है? जरा इसके कितने टुकड़े हैं जी? फज़रूहा के एक हाँ। फा, एक जरू और तीसरा और हा। एक हा। जरू हा फा पस जरू क्या है? मादा क्या है? ज़ारे या वज़रा। किधर गए तुम्हारे आज जनाब नुस्खे वे लिखे कौन है सर? हैं? लिखे कौन है? वज़रा यज़रू, इसका क्या मतलब है? छोड़ देना। छोड़ दो, छोड़ दो। वज़रा यज़रू, यज़रू से वो छोड़ता है, तज़रू तुम छोड़ते हो। और वाव नून अलामत जमा की आ गई, तज़रूना तुम सब छोड़ते हो। तुम सब छोड़ते हो। अब क्या बनाना है? अमर। अमर बनाना है भाई। अलामत मज़ारे ये है वज़रा यज़रू, तो तज़रूना है असल में, ये तज़रूना, तो ये क्या होगा? अलामत मज़ारे अलामत मुज़ारे भी गई, राबी नून भी। एराबी नून भी चला गया, तो ये पीछे के बच गया जरू। जरू, छोड़ दो। यानी जरू का क्या मतलब है? उसको उसके हाल पे छोड़ दो। छोड़ दो। फापस जरूर तुम छोड़ दो। किसको छोड़ दो? इसके आगे फेल के आगे जमीर आए तो जी हाजी साहब, फेल के आगे जमीर आए तो उसका क्या मतलब होता है? क्या है जमीर? नहीं पता? हाँ जी खुर्शीद साहब, आप बताएं जी, फेल के साथ जमीर आ जाए तो उसका क्या मतलब है? मफूल होता है। नाका के साथ अटैच हो या ना हो, उसूल लिख लें आप। फेल के साथ जमीर मिल के आए तो वो उस फेल की मफूल होती है। समझ गए जी? और उर्दू में मफूल के साथ क्या लगता है? को। छोड़ दो उसको। अब ये हा की जमीर वापस पलटेगी तो करीब तरीन इसम क्या है? ना का आया, दोनों में से आप ले सकते हैं। उस मोजे की तरफ या उस ऊँटनी को छोड़ दो, उस ऊँटनी को, उसको, फज़रूहा छोड़ दो, फज़रूहा फपस जरूहा उसको छोड़ दो। अब ताकुल फी अर्दिल्लाह, ताकुल क्या मादा है जी? अकला याकुलु, अकला याकुलु, अकला उसने खाया। खाया, याकुलु वो खाता है। याकुलु वो खाता, याकुलानी दो खाते हैं। याकुलूना सब खाते हैं। वाहिद मुन्नस का सीगा क्या है? ताकुलु, ताकुल वो खाती है। ताकुलु का ये मतलब भी है कि तुम वाहिद मुज़क्कर खाते हो, और ताकुलु वो वाहिद मुन्नस खाती है। दोनों मानी एक ही, सेम, एक ही लफ्ज आता है दोनों के लिए, लेकिन वो जुमला देख के तो पता चलता है कि इस पे कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो ताकुलु वो खाती है। अब यहाँ पे अमर है, जरूहा अमर। अब क्या आएगा इसका जवाब? अमर का जवाब भी आता है कि नहीं? क्या, कैसे उर्दू में जुमला बनाए? पढ़ो ताकि पास हो जाओ। अब ये पास हो जाओ क्या है? जवाब अमर है, जवाब अमर है। खाना खाओगे तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए। फज़रूहा छोड़ दो उसको। अब वो छोड़ दो तो क्या करेगी? अब ताकुल वो खाती है, और ताकुल
वो खाती रहे। खाए। फज़ारूहा, उसको छोड़ दो ताकि वो खाए। खाए। उर्दू है ना? हाँ जी। उसको छोड़ दो कि वो खाए। ये तो नहीं हो सकता उसको छोड़ दो कि वो खाती है। छोड़ दो कि वो खाए। ताकुल, वो खाए। कहां से खाए? मैं अर्दिल्लाही, ये क्या है? जैसे नाकतुल्लाह क्या था? मुरक्कबे मुरक्कब इजाफी। कौमी क्या था? मुरक्कबे इजाफी। इजाफी। और अर्दिल्लाह क्या है? मुरक्कब इजाफी। अब ये अल अर्द भी नहीं आया, अर्दिन भी नहीं आया, तो ये मुरक्कब मुजाफ हो गया और अल्लाह मुजाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर हो गया। तो अर्दिल्लाही, अल्लाह की जमीन में, यानी ये अल्लाह की जमीन में खाती फिरे। जमीन किसकी है जी? खसरा नंबर 721। खसरा नंबर 1000 किसके? ये खसरा नंबर 21 किसका है जी? आपका है? अल्लाह क्या कह रहा है? और ये जो DHA का कॉर्नर प्लॉट है, अल्लाह का। तो जमीन, मैं कह रहा हूं जमींदार हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जमीन मेरी है। जमीन मेरी और मेरी नहीं है मेरे भाई, जमीन अल्लाह की है। उस एक फर्क याद रखिएगा, ये ज़हन में बिठा लें ताकि कल इसका अकल हमें हमारी ठिकाने पे रहे। जब ये बात ज़हन से निकल जाती है तो अकल ठिकाने से हट जाती है। एक है मिल्कियत जमीन की या किसी चीज की मिल्कियत। मिल्कियत क्या है जी? राइट टू डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ करने का जो हक है वो मेरा है। मैं उसको खा जाऊं, बेच दूं, आग लगा दूं, जला दूं, क्या करूं, ये मिल्कियत का राइट। मसलन आपके पास मोबाइल है, आप उसको दीवार के साथ मार के तोड़ दें, मैं पूछ सकता हूँ शमशाद साहब क्यों तोड़ा है? आप बेचें इसको, मैं पूछ सकता हूँ कि आपका मोबाइल तो 10,000 का था, आपने 3 में क्यों बेच दिया? मेरी जान है पूछने की, मालिक ही आप है। तो अगर ये जमीन जिसके ऊपर मैंने घर बनाया हुआ है, जिसमें मैं खेती काश्त करता हूँ, या जो प्लॉट मैंने लिया हुआ है, या गाड़ी है मेरे पास, मेरी होती, अगर मेरी मिल्कियत होती भाई, तो अल्लाह मुझसे पूछ सकता था कि किधर खर्चा किया है। तो भाई ये जमीन मेरी मिल्कियत नहीं है, मेरे पास अमानत है अल्लाह की। ये जान जो मेरी है ये मेरी है। अगर मेरी होती तो खुदकुशी अल्लाह हराम क्यों कर देता? अपने जिस्म पे नाम खुदवाना है जी, जायज है। इसी तरह जो वाले तशय्यो मातम करते हैं, ये जायज नहीं है। अपने आप को आप नहीं मार सकते, इस पे आपका कोई राइट नहीं, आपकी बॉडी पे आप मर नहीं सकते। पैसा अल्लाह की, आपके पास अमानत है चंद दिन के लिए। खसरा नंबर 700, वो पहले किसके पास था? वालिद के पास था, दादा का, उसने किसी से खरीदा होगा, आज मेरे पास है, कल ये मेरे पास नहीं हो, मैं चला जाऊंगा किसी और के पास, बतौर अमानत आएगा। जिसका था ना वो पूछेगा, हाँ भाई सन 2000 फलां से लेके 2000 फलां तक तुम्हारे पास ये मेरी जमीन थी, मुझे क्या दिया है? तो अल्लाह ताला कहे, ओ मेरी जमीन थी, तुम्हारे पास अमानत थी, इतना पैसा अमानत थी, औलाद अमानत थी, फलां चीज अमानत थी, क्या किया है? कुछ भी नहीं। मिल्कियत नहीं मेरे भाई। सर, एक जिस तरह आपने बताया था कि अर्द के पीछे अल अर्द नहीं आया ताकि ये मजाफ बन जाए, तो मजाफ बनाने के लिए अल हटाया, लेकिन अल हटाने से ये भी बन गया, जिस तरह आप बता रहे थे कि अब ये ज़मीन जो है ये मखसूस नहीं है,
यानी कि ये ऊँटनी जो है जिधर मर्जी है, जिसकी मर्जी में खेत में जाए जा सकती है। क्या हम इसका ये मतलब ले सकते हैं ना? किस चीज सवाल आपने फिल मुझे, अर्द वो लिखा था ना। मेरी सुन ले, आपने अर्द के मारफा नकरा होने का सवाल नहीं, किया। सवाल मेरा ये है कि अल अर्द एक मजाक बनाया, मजाक बनने के साथ ये जमीन ऐसी बन गई कि ये मखसूस नहीं है। अगर फिल अर्द होता क्यों तो नहीं ये मखसूस मखसूस है? होती। अब ये और जमीन यही बताने लगे, आपको कल भी बताया था, ये लिख लें आप कि मुजाफ जो है ना, मुजाफ, मुजाफ के मारिफा या नकरा होने का इन्हिसार किस चीज पे है जी? नहीं बन रहा है, लगे। और मुजाफ के मारिफा या नकरा होने का इन्हिसार किस चीज पे है? मुजाफ अलैह पर। मुजाफ इलैह पर। अगर मुजाफ इलैह मारिफा है तो मुजाफ भी मारफा है, वो नकरा है, तो ये भी, नकरा, तो ये अल्लाह मारिफा है या नकरा है? मारफा, तो फिर अर्द क्या हुई? मारफा हो गई। तो ये खास हो गई ना जी, जी, जी। आम नहीं रही। तो ये सारी जमीन किसकी है? अल्लाह की। तो सारी जमीन जिधर मर्जी जाती थी। यानी वो इस बात पे भी गौर करे ना, लकुम, ऊँटनी खालस तुम्हारे लिए आई है। आई हजरत साले की कौम की तरफ है, तो कबेला ने डगर देनी न कदे खराली पे और कदे जनाब चक्कर मैरे चरने पे और कदे कर साले। खास एक ही मैरे थे जहां पे उन्होंने चरना था। वो किसके मैरे थे जी? कौम समूद की जमीनों में चरेगी। बस लकुम, तुम्हारे लिए है। ये पानी पिएगी तो तुम्हारे ही इससे पानी के जखीरे पीने हैं, और अगर इसने खाना है तो तुम्हारे पठे ही खाएगी। नहीं समझे आगे जी? अगर मुजाफ इलैह नकरा हो तो फिर मुजाफ नकरा है, और अगर वो मारफा हो तो फिर मुजाफ भी मारफा। वला तमस्सूहा बिसूइन फयाखुज़कुम अज़ाबुन करीब। दो सीगे किसके आए? अमर के। फज़रूहा, छोड़ दो, ताकुल, खाए, ताकुल, खाए। खाए। उसमें ते बरकरार क्यों रही जी आफ्ताब साहब? जी जी वो जो ताकुल है, जी जी वो मुझे याद नहीं, अभी ज़हन में है कि तज़रूना, तज़रूना क्या था? फेल मुजारे, अमर बनाया था ना इसको, अमर बनाया था, इस मुजारे को अमर बनाया था। नून भी गया और अलामतें मुजारे भी गई। मुजारे भी गई, क्योंकि ये अमर था। जी जी, जवाब अमर भी ऐसा ही होना चाहिए ना। जवाब अमर चाहिए। तो ताकुलू में इसमें अलाम एराब तो चला गया, जैसे यहाँ एराबी नून गया था, यहाँ एराब चला गया। ये ते क्यों नहीं गई? समझ नहीं आया, नहीं समझ आया, हाँ जी, नहीं समझ आया। याद रखिएगा, लिख लें आप, लिखते हैं, लिखा भी करें ना, लिखते हैं सर। कि अमर के दो शक्लें हैं। एक शक्ल है अमर की जो हाजिर के लिए, मुखातब के लिए इस्तेमाल होती है। मैं आपको कहूँ पानी पियो, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप हाजिर हैं, मैं आपको मुखातब कर रहा हूँ, पानी पियो, तो पानी पियो, इशरब, यानी तुम पानी पियो, यानी बंदा जो वहां पे मौजूद है। एक है गायब, बंदा मौजूद ही नहीं, मैं कहता हूं कि वो पानी पिए, उसको हुक्म दे रहा हूं मैं, जो यहां पे मौजूद ही नहीं। अब जब गायब का सीगा आएगा तो उसमें अलामत मुजारे नहीं जाएगी, अलामत मुजारे रहती है, रहेगी, वो नहीं जाएगी। क्या दिखाने के लिए कि ये अमर किसको किया जा रहा है? जो यहां मौजूद नहीं। ठीक है जी। तो ताकुल इसलिए है, ताकुल जो ते है ये फेल मुजारे वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल हुई है। अब यहां पे ला आ गया, ला, वो दोनों अमर, अमर जवाब अमर था। ताजुरून, जरू, छोड़ दो, ताकुलू, ताकुल, वो खाए, खाए।
वो खाए। वो खाए। अब यहाँ पे पीछे ला तो नहीं है ना, ला ताकुल होता तो फिर इसका मतलब क्या होता कि वो ना ना खाए, ला तो नहीं। तो ला तमस्सुहा व और ला ना नहीं है कि ना ना, लाए नहीं नहीं है। नहीं का मतलब क्या है? नहीं कर नहीं का मतलब क्या है? नहीं कि मतलब रोकना। रोकना। अभी जो पढ़ा है नहा यनहु, मना करना, रोकना। मना अभी पढ़ा था, कब पढ़ा है? कल पिछली आयत में पढ़ा है। नहीं का मतलब है मना करना, रोकना, ना करो। ला तमस्सुहा, कितने टुकड़े हो गए जी? तमस्सु और हा, दो टुकड़े हो गए। इसका क्या है जी मादा तमस्सु का? क्या? सीन सीन मीम सीन सीन, मस्सा ये या मस्सू। मस्सा या मस्सू का क्या मतलब है? छूना। छूना। मस्सा या मस्सू की तकलीफ पहुंच गई किसी को, पहुंचती तभी है जब कोई चीज किसी को छूती है। टच करती है, छूती है। तो मस्सा या मस्सू, तो या मस्सू वो छूता है, वो पहुंचता है। और तमस्सु, तमस्सु तुम छूते हो, और तमस्सूना। तुम सब छूते हो। अब ये लाए नहीं बनने की अलामत क्या आई? इराब इसका खत्म। उड़ गया। तमस्सूना से क्या बन गया? तमस्सु। तमस्सु। अगर तमस्सु ना होता तो ये आम नफी का सीगा होता, तुम नहीं छूते हो। अब ये इसका नून उड़ गया तो पता चला नहीं का सीगा आ गया, रोक रहे हैं, ना छुओ। ठीक है जी, तुम सब ना छुओ। ना छुओ, डोंट टच। हाँ, इसको इसको, ये इसको क्या है? नाकतुल्ला। नाकत वही जमीर फिर आ गई। तुम इसको न छुओ बिसु इन। बाज अरबी का मतलब क्या है? साथ। साथ। किस चीज के साथ जी? सू सू का के मतलब साथ। क्या है? बुराई। बा हरफे जर था, इसने सू को क्या कर दिया? मजरूर किया। मजरूर किया। सू इन, और फिर सू नकरा आ गया। बिसू इन अगर होता बिस्सुई तो फिर किसी खास बुराई का जिक्र होता। तो बिस्सु इन किसी भी बुरी नीयत से, नकरा आ गया ना। जी जी। तो किसी भी बुरी नीयत से। बुराई के साथ, बादल भी, यानी कोई भी बुरी नीयत, बुरे इरादे, किसी बुरे इरादे के साथ तुम इसको टच नहीं कर सकते। अच्छे इरादे के साथ टच करो तो कोई हर्ज है नहीं, लेकिन अगर बुरे इरादे के साथ इसको तुमने, इसका रोकना नहीं, रुकावट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। अब मसला क्या बन गया? देखो बड़ा, जिस आदमी के ज्यादा जानवर हों, मसलन 100 हों, तो वहां पे को 2-4 बड़े जमींदार थे जिनके पास बड़े बड़े ज्यादा डंगर थे जिनके पास। तो अब वो पानी का एक ही वहां पे तालाब था, तो जिस दिन ऊँटनी पीती तो क्या करती? सारा ही पी जाती थी, मौजूदा था, तो उनके जानवर प्यासे रह जाते। एक दिन वो चरती थी, इनको चरने की इजाजत ही नहीं थी इनके जानवरों को। अब जो आदमी जानवर का उस वक्त तो पता नहीं दूध बेचते थे कि ये तो नहीं समझ, लेकिन इस्तेमाल तो करते होंगे। तो अगर किसी आदमी को कहा जाए भाई हाँ भाई आपने ये 15 दिन जानवर खोलने हैं चराने के लिए, 15 दिन नहीं खोल सकते, तो जानवर के मालिक ने नबी को मानना है कि छोड़ देना? अगर नहीं, अब फैसला करना है जानवर या अल्लाह। तो इस कौम ने क्या फैसला किया? जानवर। जानवर। ला तमस्सूहा बिसूइन, किसी बुराई की नीयत के साथ इसको नहीं छूना। फा, बस। याखुज़कुम, कितने टुकड़े हैं उसके? फा याखुज़ा और कुम। कुम, 3। याखुज़ा क्या मादा है? हमजा खेज है। अलिफ याद रखिएगा, कोई शय है ही नहीं, हमजा ही है। जो ही उस पर हरकत आएगी हमजा बन जाएगा।
अलिफ कहाँ इस्तेमाल होता है? बे जबर अलिफ बा, मद्दे असली बनाने के लिए बस। तो या वो तमस्सू हुआ यहाँ पे, अगर ये हा ना होता तो इसके आगे एक अलिफ लग जाता, ऐसे ही कोई उसका हासिल है। तो अखजा, या खुजू, अखजा या खुजू का क्या मतलब है? पकड़ना, या खुजू का मतलब है पकड़, पकड़ना। ले लेना। ठीक है जी, अखजा या, पहला ही सीगा आ गया या खुजू, वो पकड़ता है। ये या खुजू लिखा हुआ है, या खुज, खुज या लिखा हुआ है खुजा, जी, या खुजा लिखा हुआ है। या खुजा लिखा हुआ है। या खुजा, तो इसका मतलब है कोई लफ्ज है, हर्फ यहाँ पे कोई उसलूब है जिसने मुजारे को मंसूब कर दिया है, जी जी, लेकिन वो माजूफ है, लिखा हुआ नहीं। वो क्या है? अब पीछे से जुमला पढ़ते आए कि खबरदार इसको तुमने बुरी नीयत से नहीं छूना। फयाखुजू, बस वो पकड़ लेगा तुमको अजाब करीब। लेकिन या खुजू नहीं आया, या खुजा आ गया, तो यहाँ पे अन मसदरिया है। माजूफ है, नजर कहीं नहीं आ रहा कि तुमको पकड़ ले। उसके जवाब के तौर, नहीं के जवाब के तौर पे इसको हाथ न छूना कि तुम्हें पकड़ ले अजाब करीब। समझिए सर। तो अन मसदरिया आ गया, इसने या खुजू को क्या कर दिया? या खुजा कर दिया। या अन भी हो सकता है, कई भी हो सकता है। कई का मतलब क्या होता है? ताकि, कई भी फेल मुजारे को क्या कर देता है? मंसूब कर देता है, जबर दे देता है, अन भी दे देता है। ताकि या के पकड़ ले, कि वो पकड़े कुम, तुम सबको। अब ये जो या है, या खुजा का या, वो, ये वो, इसका फाइल क्या है? अजाबुन करीबुन। इन पे जो पेश लगी हुई है ये क्या बताती है? हालत रफा में ये फाइल है। क्या चीज पकड़े? अजाबुन, अजाबुन, अजाब पकड़ ले, करीबुन, दोनों लफ्ज आप जानते हैं, यानी कि नजदीकी। अजाब क्या है? मौसूफ है, और करीब इसकी क्या है? शिफ्ट है। कौन सा अजाब पकड़ ले? जो करीब आ चुका। अजाब करीब आ चुका है, कहीं तुम्हें पकड़ न ले। करीब वाला अजाब दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से जी? एक तो दुनिया में कुछ सजा अल्लाह दे दे तो वो अजाब है। दूसरा करीब का अजाब कौन सा है? मौत। असल अजाब तो मिलेगा ना जी क़यामत वाले दिन, छोटा ही मरते ही पकड़ा गया। ठीक है जी, चले पढ़ लेते हैं। कौम समूद पे अजाब नहीं आया, तो वो क्या था? एक करीब का अजाब था। एक बईद अजाब है जो क़यामत वाले दिन मिलेगा। एक ये है मौत, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, मौसूफ और सिफ्त मुरक्कब तौसीफ़ी। क्यों? दोनों के चारों शक्लों में दोनों इस्म एक जैसे। चलें जी पढ़ लेते हैं इसको। वया कौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम वहासिबहुम हिसाबन यसीरा वअदखिलहुमुल जन्नह वअइज़हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़ी औलादिना व फ़ी बनातिना व फ़ी उमूरिना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात फ़ी फ़िलिस्तीन फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।